9th मैथ न्यू बुक यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट कॉन्सेप्ट समरी ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज एंड कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 पढ़ लिया है 9th क्लास का रियल नंबर से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तमाम कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाऊंगा और उन तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलें चलते हैं। एमसीक्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर आपके पास एक इरेशनल नंबर आता है। तो थ्रू एग्जांपल देखें, 4 एक रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है और दोनों को ऐड किया गया है, तो आंसर आपके पास आ रहा है 5.4142135, जो एक इरेशनल नंबर है। तो ये मैंने थ्रू एग्जाम्पल भी आपको क्लियर कर दिया कि अगर आप रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर भी आपके पास एक इरेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि रैशनल नंबर को अगर आप इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक आपके पास इरेशनल नंबर आएगा। अच्छा, इसमें ये बात याद रखिएगा कि रैशनल नंबर में ज़ीरो भी आता है, लेकिन वो कह रहा है कि ज़ीरो को निकाल के अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास एक इरेशनल नंबर आएगा। और जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं, 4 एक रैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 की जो वैल्यू आई है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर हमारे पास एक इरेशनल नंबर आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। आप जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है स्क्वायर रूट 5 के साथ, स्क्वायर रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए 2 और 5 को एक स्क्वायर रूट में लिखें, तो आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट 10। और स्क्वायर रूट 10 को अगर आप कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं तो आंसर आपके पास एक आता है नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आएगी। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अपने माइंड में रखना है। ये पेपर में एज ए एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि 0 बिलोंग टू रियल नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि पेपर में आपको एमसीक्यूज इस तरह से आ सकता है कि विच रियल नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आंसर इज 0। 0 वो नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और ये चीज़ आपसे पेपर में पूछी जा सकती है एज ए एमसीक्यूज। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपने याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज 0। 0 एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है? बिकॉज 2 + 0, तो आंसर क्या आ रहा है 2। यानी कि 2 को आप किस नंबर के साथ ऐड करें कि आंसर वही नंबर आए, यानी कि 2 को आप किस नंबर के साथ ऐड करें कि आंसर 2 आए, तो वो है 0। तो 0 को कहेंगे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज 1, बिकॉज 2 × 1 आंसर क्या आएगा 2। तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पाई इज एन, ये आपने याद रखना है एज ए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ई इज एन इरेशनल नंबर, ई की वैल्यू होती है 2.7182, इज कॉल्ड अर्लर नंबर। अर्लर क्या होते हैं? लियोनार्ड अर्लर एक मैथमेटिशियन थे, ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम। जस्ट इन्फॉर्मेशन बेस है, आप लोगों को बस इसका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में एज ए एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि ई जो नंबर है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये है वो मैथमेटिशियन। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखनी है, वो है कि एवरी सेट इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सेट। स्क्वायर रूट पाई इज नॉट अ सेट बट इट्स अ इरेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट के अंदर एक रैशनल नंबर होना चाहिए, और पाई आपको पता है एक इरेशनल नंबर है। तो स्क्वायर रूट पाई इज नॉट अ सेट, ये जस्ट एक आपके पास क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पेपर में एज ए एमसीक्यूज आ सकती है, इसको आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट सेट इज अ रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 2 एक बाइनोमियल सेट है स्क्वायर, और इसी का कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 2। तो आप लोगों के पास ये दोनों कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये फॉर्म बन रही है a + b और a - b की, और इस पर फार्मूला लगेगा a² - b²। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी 5 - 2 और आंसर आएगा 3। यानी कि 2 कॉन्जुगेट सेट्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है? 3। यानी कि 2 कॉन्जुगेट सेट्स का प्रोडक्ट आ रहा है एक रैशनल नंबर। तो इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट सेट इज अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, ये बात आपसे, ये चीज़ आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, और मैंने थ्रू एग्जांपल आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दी है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके सामने स्क्वायर रूट अंडर द रेडिकल साइन, ये जो वैल्यू है 35, इसे कहते हैं रेडिकेंड। यानी कि अंडर द रेडिकल साइन जो भी वैल्यू होगी उसे क्या कहते हैं? रेडिकेंड। और यहाँ बाहर स्क्वायर रूट के बाहर ये जो नंबर लिखा हुआ है 7, इसे क्या कहते हैं? इंडेक्स। तो ये चीज़ आपको एज ए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखना है।
कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि एक नंबर की रेडिकल फॉर्म क्या होती है और उसी नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। तो जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं, एक नंबर है, उसकी रेडिकल फॉर्म भी लिखी हुई है और उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिखी हुई है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कि रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या फ़र्क होता है। अगर ए की पावर आपने इसको 1/7 की फॉर्म में लिख दिया तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट, अगर आपने यूनिट नंबर 1 पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को एक रिकॉल है इस कॉन्सेप्ट का रियल नंबर्स का, कि यूनियन ऑफ द सेट ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि अगर आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन लेते हैं तो आपके पास आएगा सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डोनेटेड बाय क्यू एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज़ डोनेटेड बाय क्यू डैश। और ये मैंने आप लोगों को थ्रू एग्जाम्पल्स भी यानी कि एक्सप्लेन कर दिया। ये पेपर में एज ए एमसीक्यूज भी आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं और एज ए डेफिनेशन तो रियल नंबर की डेफिनेशन पेपर में आती है। तो आपसे नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी पेपर में आ सकता है कि डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर आर 2 टाइप्स। एक तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर आर इन 2 टाइप्स, यानी कि रैशनल नंबर की डेसिमल में 2 टाइप्स हैं। ये चीज़ आपको एज अ एमसीक्यूज भी पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है इसी तरह से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेसिमल में एक ही टाइप है जिसका नाम है नॉन रिकरिंग एंड नॉन डेसिमल नंबर्स। तो ये भी आपसे पेपर में एज ए एमसीक्यूज पूछी जा सकती है कि इरेशनल नंबर की डेसिमल में कितनी टाइप है। तो इरेशनल नंबर की डेसिमल में एक ही टाइप है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर यूज इन वेरियस फील्ड जैसे साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल साइंस, और लास्ट में है नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जीपीएस, फ्लाइट प्लानिंग। आपको पेपर में ये एज अ शॉर्ट कोई भी 2 एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं कि राइट डाउन 2 एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो आप लोगों को ये एज अ शॉर्ट भी तैयार करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।